रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए मटन चीज़ सीख कबाब की रेसिपी लेकर आई हूँ। ज़बरदस्त रेसिपी है, ज़रूर ट्राई करें। बहुत ज़बरदस्त है, बहुत मज़ेदार है। रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। सब्सक्राइब का रेड बटन दबाइए, बराबर में दिए गई बेल को क्लिक कीजिए ताकि हर नई रेसिपी आपके पास सबसे पहले आ जाए। अब आते हैं रेसिपी की तरफ। तो यहाँ पर मैंने बकरे का कीमा लिया है 1 किलो के करीब, और ये मशीन का निकला हुआ कीमा है। और बहुत बारीक कटी हुई हरी मिर्च है 1 टेबल स्पून, और इसी तरह से बारीक कटा हरा धनिया है तकरीबन आधा कप। 2 टेबल स्पून यहाँ पर लाल मिर्चों का पाउडर जाएगा। अगर आप चाहें तो 1 टेबल स्पून लाल मिर्चों का पाउडर और 1 टेबल स्पून आप कुटी हुई लाल मिर्च भी इस्तेमाल कर सकते हैं। भुना हुआ पिसा ज़ीरे का पाउडर है 1 टेबल स्पून। होममेड गरम मसाला है 1 टेबल स्पून। और ये मेरे पेज पे जाकर आप गरम मसाले की रेसिपी देख सकते हैं। 1 टेबल स्पून ही नमक जाएगा। नमक आप अपने जायके के हिसाब से भी डाल सकते हैं, बाकी सब चीज़ें सेम डलेंगी। नमक अपने जायके के हिसाब से डाल दिए। भुना हुआ पिसा हुआ धनिया पाउडर है 1 टेबल स्पून। हल्दी जाएगी इसमें 1 टीस्पून। एक कप मैंने प्याज बारीक काट के डालनी है, लेकिन मैंने इसको थोड़ा सा मैंने मुट्ठी की मदद से दबा लिया था ताकि इसका पानी सारा निकल जाए, क्योंकि हम इसको मैरिनेशन करेंगे तो ये बहुत ज़्यादा पानी छोड़ देगी। इसलिए 1 कप बारीक कटी प्याज पानी निकली हुई। और ये देखिए आप लहसुन अदरक का पेस्ट है 2 टेबल स्पून। इसको भी पानी के बगैर ही पीसा है, क्योंकि अभी इसको हम मैरिनेशन के लिए 5 से 6 घंटे या सारी रात के लिए आप छोड़ें तो ये प्याज काफ़ी पानी छोड़ देगी। तो इसलिए आप एहतियात के साथ प्याज को डालें, पर थोड़ा सा आप मुट्ठी दबाएंगे तो सारा पानी निकल जाएगा, या फिर आप मलमल के कपड़े में डाल के भी पानी निकाल सकते हैं। वैसे इतनी ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा ही आपने इसको पानी निकालना है। मैरिनेशन टाइम दें इसको 5 से 6 आवर कम अज़ कम, वरना सारी रात के लिए। यहाँ मैं सारी रात रखा था। तो ये देखें बड़ी ज़बरदस्त सी मैरिनेशन हो चुकी है। थोड़ा सा करेंगे इसको पनीर से मिक्स, काफ़ी ठंडा हो चुका है इसलिए। अब इसमें हम चीज़ मिलाएंगे। तो 1 कप हमने चीज़ मिलाई है इसमें। अच्छी तरह से करेंगे इसको मिक्स। उसके बाद हम इसको देंगे धुनी पकने से पहले। अगर आप कोयले में पकाएंगे तो आपको ये धुनी देने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है, आप दोनों तरह से इसको पका सकते हैं। ये मसाला सेम यूज़ होता है। अब हमने रखा है इसमें फॉइल और फिर कोयला, और फिर इसमें डालेंगे 1 टेबल स्पून के करीब ऑयल, और इसको ढक देंगे 5 मिनट के लिए। 5 मिनट के बाद धुआं हो जाएगा पूरा ख़त्म, तो फिर हम इसको निकालेंगे। तो ये देखें 5 मिनट हो चुके हैं, धुआं हो चुका है ख़त्म, ज़बरदस्त सी जो है स्मोक हो चुकी है। अब इसको निकाल के हटा देंगे। अब दोबारा से करेंगे इसको मिक्स अच्छी तरह से, ताकि इसका जो धुआं था, जो इसकी खुशबू होती है, तो वो बारबेक्यू टाइप की जो खुशबू होती है धुएं की मदद से, तो वो हम इसको करेंगे मिक्स अच्छी तरह से। और अगर आप कोयले पे पकाएंगे तो ये वाला जो स्टेप है वो आप इसको निकाल देंगे। आप कोयले पे बनाएं या फिर आप तवे पे बनाएं या आप ओवन में बनाएं, सब कुछ सब रेसिपी सेम होती है, बस सिर्फ पकाने का 3 तरीके होते हैं इसके। अब यहाँ पर लेंगे हम तेल हाथों को ग्रीस करने के लिए। अब आपने चाहे ओवन में बना रहे हों तो आप तब भी आपने सीखों की मदद से ओवन के ट्रे में आप रखते जाइएगा, और अगर आप इसको तवे उस पर कोयले पे बनाएंगे तब भी यही रेसिपी जाएगी। तो आपने सीख पे लगाना है, और सीख पे लगाने के बाद आपने तरीका सेम ही रखना है कि ऑयल लगाना है, फिर अपने हाथों को ऑयल अच्छे से ग्रीस कर लें और फिर बनाएं इसको कबाब की शक्ल। अब इसी तरह से आप बेकिंग ट्रे पे रख सकते हैं और बेक कर सकते हैं, वरना आप इसी तरह से इसको जो है वो कोयले के ऊपर, कोयले अच्छी तरह दहक जाएं तो फिर कोयले पे रखेगा इस तरह से सीख। उसके बाद अगर आप बनाएंगे तवे पे तो पहले से थोड़ा सा ग्रीस कर लेंगे हम तवे को, हम डीप फ्राई नहीं करेंगे इसको। बहुत अच्छे से हमने करा ग्रीस, और फिर हमने इसको तवे पे इस तरह से निकाल के रख देना है। अब सारे इसी तरह से हम निकाल के रख देंगे। अगर आप बेक कर रहे हैं तो बेकिंग ट्रे पे भी इसी तरह जाएगा। उसके बाद तवे पे, वो अगर कोयले पे कर रहे हैं तो कोयलों पे आपने सीखों पे इसी तरह से सीख को कोयलों पे रख देनी है, और ऊपर से अच्छा गोल्डन कलर आ जाएगा तो बस ये रेडी हो जाएंगे। बस आप टर्न बाय टर्न इसको करेंगे गोल्डन।
अब जैसे कि मैं इसके ऊपर 1 टेबल स्पून के जितना ब्रश की मदद से ऑयल लगाऊंगी, इसी तरह से जब आपका ये हाफ़ डन हो जाए बेक करते हुए और हाफ़ डन हो जाए कोयलों पे, तब भी आपने इसी तरह ब्रश की मदद से इसमें ऑयल लगाना है। तो बहुत जूसी से, बहुत टेस्टी से, ज़बरदस्त से, चटपटे से, मज़ेदार से जो है वो चीज़ी जो है वो कबाब, सीख कबाब रेडी हैं। आप इसी तरह से इसको ट्राई करिएगा, बिना चटनी के भी बहुत मज़े की लगेगी। और अगर आपको चटनी के साथ खाना है तो चटनी की रेसिपी का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो आपने इसको ट्राई कर लेना है, या फिर आखिर में दे दूँगी, क्योंकि चटनी जो है वो बहुत ज़बरदस्त लगेगी। जो मैंने आपको सिखाई थी वो बारबेक्यू के लिए भी बहुत ज़बरदस्त है। तो ज़रूर ट्राई करें इस रेसिपी को। उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।